आप सभी का SBN एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान मेरठ प्रांत के अंतर्गत हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 कक्षा 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व करना सिखाऊंगा कि आपको अपनी कॉपी में जो आपकी आंसर कॉपी है जो आपको पेपर के दौरान मिलती है सोल्व करने के लिए, उसमें कैसे लिखना है, कैसे लिखना चाहिए। क्योंकि भैया बहन क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे लिखा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये सब बातें लिखते हैं, इनकी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे पास आपकी जैसे आपको आंसर लिखने के लिए कॉपी मिलती है, वो मेरे पास नहीं है। तो हम इस साइड का जो एरिया है, ये जो इस साइड का एरिया है, जैसे जैसे आपको जो जो आपको लिखना चाहिए था वो मैं आपको अब लिखूंगा यहाँ पर, और जो उसकी कैलकुलेशन करनी है, जो रफ काम हमें करना चाहिए, वो मैं आपको इधर दिखाऊंगा बराबर में। अब हम सोल्व करना सिखाते हैं। अब मैं आपको पहले पूरा पेपर दिखा देता हूँ कि पूरा पेपर किस प्रकार का पेपर है। पेपर कोई ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आया था। ये पहला क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया, इसके अंदर फिर राइट ट्रू फॉल्स, ये सब बच्चों को पूरा दिख रहा होगा। इसमें ट्रू फॉल्स है, हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी छपा है। जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के भैया बहन हैं वे सभी इसको आसानी से देख कर सीख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बहुत आसान पेपर था। फिर इसके आगे की जो क्वेश्चन है वे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं, और फिर ये आपका क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 को दोनों ही क्वेश्चन आपको करने थे। इसके अंदर आपका यहाँ पर दोनों में सेम छपा है, ध्यान से अपना देखेंगे, लेकिन ये आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रकार से आप सभी भैया बहनों को क्वेश्चन सोल्व करने थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखना कैसे था, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना था क्वेश्चन 1 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ऐसे लिखकर और ए। अब ध्यान से देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 4 3 2 1 5, तो इसके अंदर आप देखोगे 1 10 100 1000, तो 1000 प्लेस है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो आपको लिखना है 3000 ऑप्शन आपको इसमें लिखना था। ये नहीं करना था कि पूरा का पूरी कैलकुलेशन हम इसको करते, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। अब वैल्यू रोमन नंबर mm, एक m का मतलब होता है m बराबर होता है 1000, तो 2m है, तो 2m 1000। अब दोनों को जोड़ लेंगे mm, तो कितना हो जाएगा 2000। तो इसका आंसर जो बी का आंसर था, वो हमारा आंसर, आपको केवल आंसर लिखना था 2000, और ये आपको रफ काम करके चेक करना था। द प्रोडक्ट ऑफ 17 8 जा। अब जिस बच्चों को टेबल याद है वो लिख लेगा, और अगर टेबल नहीं भी याद है तो आप 17 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 से 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसका आंसर जो आएगा वो 136 आएगा। मल्टीप्लाई करके जो सी का आंसर आएगा वो 136 आएगा। 17 8 जा 136 होता है, 8 7 56 का 6, यानी 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 और 5 30। इस प्रकार से आपको लिखना था केवल। अब आंसर में केवल आपको क्या लिखना था 136। अब डी है, द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। अब 6 डिजिट की जो सबसे बड़ी नंबर है, अब उसमें जिसमें 6 डिजिट है वो काउंट कर लो। अब इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। तो डी का आंसर आएगा 99999। अब कुछ बच्चों ने इतना आसान क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया। आपको ये नहीं लिखना था, ये नहीं छापना, कुछ भी नहीं लिखना था इनमें से, ये कुछ नहीं लिखना था। प्लेस वैल्यू केवल ऐसे लिखना था कॉपी के अंदर, जो कॉपी आपको मिलती।
अब आ जाइए द प्रोडक्ट ऑफ प्लस मल्टीप्लाई प्लस, इसका मैंने बताया भी था एक जैसे चिन्हों की मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो हमारा आंसर प्लस ही आएगा, चाहे आपका प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो उत्तर प्लस में होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो भी आंसर प्लस में होगा। और यदि आपके समान चिन्ह है तो आंसर जो आएगा वो प्लस में ही आना है। तो इसलिए इन सब का आंसर जो आना था वो फर्स्ट उसका ऑप्शन था ई ऑप्शन में आपको प्लस का साइन लगाना था, बस लिखना था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर एफ है, ई के बाद एफ आएगा तो 15th मल्टीपल ऑफ 3, तो 15th मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 की 15 से मल्टीप्लाई करनी थी, 3 की 15 से मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा एफ का वो हमारे पास आ जाएगा 45। अब कुछ बच्चों के ये सारे ही आंसर सही थे, जो बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, और जिनको ये भी ज्ञान नहीं है, जिनको ये चीज भी नहीं आती, तो वे भैया बहन बहुत कमजोर हैं। ऐसे माता पिता को अपने बच्चों के विषय में अवश्य सोचना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए घर पर। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ बच्चों को अपने पास बिठाकर मोबाइल देकर उनको वीडियो देखने के लिए कहना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा राइट ट्रू फॉल्स, तो मैं ट्रू फॉल्स अब आपको इसके अंदर सिखाऊंगा। ट्रू फॉल्स में भी आपको कैसे लिखना था, केवल वो आंसर ही बताना था, आपको पूरा क्वेश्चन ये नहीं लिखना। बच्चों ने करा क्या, राइट ट्रू फॉल्स ये भी लिख दिया, ये भी लिखा द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर। और कुछ भैया बहन तो इंग्लिश मीडियम के ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। अरे भैया आप इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश में ही लिख लो, दोनों लैंग्वेज में क्यों लिख रहे थे। तो इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैं इस साइड लिखूंगा, आप सभी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आंसर में इस साइड लिखूंगा, आंसर। और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नंबर डाल दिया, ये भी लिखने की आवश्यकता है राइट ट्रू फॉल्स, ये कुछ जरूरत नहीं है, आंसर लिखना है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल। अब मैंने बताया था जो ओड, इसका कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं मैं समझा रहा हूं यहां पर। इसमें नंबर होते हैं 1 3 5 7 9, ये हमारे होते हैं फर्स्ट 5 ओड नंबर का एवरेज 7। अब देखो मैंने बताया था जब एवरेज निकालते तो बीच की संख्या आती है, जब हमारे 1 2 3 4 5 होते हैं, इन सब का एवरेज जो आएगा वो 5 आएगा। अब ये है 7, तो क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया है, ये फॉल्स हो गया। अब हमारा आंसर जो आएगा ए हो गया। अब लिखेंगे बी का आंसर इसमें से देख के लिखेंगे कि बी का आंसर क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट, ये जो जिस पे सर्कल बना है उसका हमें बताना है कि इन 3.9। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है इसका इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आंसर रॉन्ग है, ये इसका आंसर आना चाहिए था 0.9, ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों में हिंदी और इंग्लिश में चेंज है। तो हम इंग्लिश मीडियम के भैया बहन हैं तो हमें इसका आंसर देना था फॉल्स। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो हमने ऐसे बच्चों को थोड़ा सा लाभ दिया है, और अगर उन्होंने 0.9 भी लिख दिया है, 0.9 के अनुसार उन्होंने ट्रू भी लिख दिया है, तो हिंदी मीडियम के अनुसार जो नीचे का क्वेश्चन छपा है इसके अनुसार 0.9 हमारा सही है, तो ये हमारा ट्रू भी है। तो फॉल्स ट्रू क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक थी। बच्चों को वैसे क्लास में जाके करेक्शन कराई गई होगी हर विद्यालय के अंदर, लेकिन कुछ विद्यालय में अगर करेक्शन नहीं कराई है तो फॉल्स ट्रू इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग फॉल्स है, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग ट्रू है। तो मैंने इसलिए दोनों ही आंसर आपको समझा दिए। जिन बच्चों ने फॉल्स या ट्रू जो भी किया होगा आंसर देना ही चाहिए, बच्चों को नंबर दिया जाना चाहिए क्योंकि गलती पेपर के अंदर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन 5/9 इज 5। तो न्यूमरेटर हमारा जो ऊपर की संख्या होती है वही होती है, तो ये हमारा ट्रू है, ट्रू।
ये भी ट्रू है। ये जो आपको लिखना था कॉपी पे, जो लिखना है केवल वो ही मैं आपको सिखा रहा हूं, इससे ज्यादा बात पता ही नहीं रहा। अब आ जाइए डी, सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 12, 12 का सेवेंथ मल्टीपल, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 सेवन जा, सेवेंथ मल्टीपल 12, तो 12 सेवन जा 84 होते हैं, लेकिन तो ये तो 94 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब आ जाइए वैल्यू ऑफ रोमन नंबर एल वी, एल वी, एल का मतलब होता है 50, जब आगे वी अक्षर छपे होते हैं, नंबर आपके लेटर छपे होते हैं, तो उनको प्लस किया जाता है, तो ये बैठेगा 55, ये आपका बैठेगा 50 प्लस 5 55। अब ये 55 तो है नहीं, ये तो है 45, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने एफ पहले करा दिया, हमें कराना था क्वेश्चन नंबर ई, पहले हम ई करा देते हैं, इसे हम बाद में समझाएंगे। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 42 इज 40, यस, ग्रेटेस्ट फैक्टर यानी संख्या का 42 का सबसे बड़ा गुणनखंड 42 ही होता है, तो ये ई का आंसर आ जाएगा ट्रू। अब एफ भी हमने समझाई दिया लगभग, वैल्यू ऑफ रोमन नंबर एल वी, रोमन नंबर जो हमारा होता है एल का 50 होता है, वी का 5 होता है, और जब लेटर आगे छपा होता है तो हम जोड़ते हैं, तो ये 55 होना चाहिए था, लेकिन ये 45 है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ये फॉल्स आंसर हमारा आएगा। अब आपको इधर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और इधर का मैंने जो रफ काम कराया है, आपको केवल ये लिखना था, बस ये इतना लिखना था, इतना नंबर डालना था क्वेश्चन नंबर 2, ये भी नहीं लिखना, राइट ट्रू फॉल्स, अरे ये सब चीजें लिखना है, क्या है कोई फायदा नहीं है इससे। अगर आप ऐसे ऐसे लिखते हो तो आपके नंबर तो कटेंगे नहीं, लेकिन आपका समय खराब होगा, समय बर्बाद होगा, और ऐसे समय खराब होने से फिर कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसे आंसर करना चाहिए कि जो हमें आपका समय कम लगे, और लिखने का तरीका टीचर को पूरी बात समझ में आ जाए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, फिर फॉल्स लिख दिया, आपका ए, ये क्वेश्चन नंबर ए था, फिर बी का फॉल्स या ट्रू, जब इंग्लिश में लिखे सब फॉल्स है, हिंदी में कुछ ट्रू है, सी का ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, इस प्रकार से हमारे आंसर थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कैसे करना चाहिए था वो मैं पूरा करके समझाऊंगा, आपको अपनी कॉपी में कैसे करना था पूरा, चाहे हमारा 1 मिनट फालतू लगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखना, बस ये नहीं लिखना फिल इन द ब्लैंक्स, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना, ये लिखना है, बस ये लिखना है ए, 7 इंटू 8, 8 इंटू 4। अब देखो 8 तो सेम है, अब ये 7 है, ये 4 है, तो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, 8 सेम है, 7 बड़ा है, तो यही बड़ा हो जाएगा 4 से। अब आ जाइए बी, 6 इंटू 7 और 8 इंटू 6, 6 तो सेम है, 6 सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर छोटा होगा। अब ये 8 बड़ा है, तो 7 छोटा है, तो हमारा ये ऐसा आएगा, 6 सेम है, 7 हमारा नंबर छोटा है, तो 7 इज हमारा 7 इज स्मॉलर। अब आ जाइए सी, सी हमारे पास है 9 इंटू 9, 9 इंटू 10। अब देखो ये 9 तो सेम है, अब ये वाला 9 इस 10 से छोटा है, तो यहां भी स्मॉलर आएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है क्या है, एक नंबर तो दोनों साइड में सेम है ना, एक नंबर दोनों साइड में सेम है, तो आपको करना है। अब डी, 3 इंटू 8, अब 12 प्लस 12, अब इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 3 8 जा 24, और 12 प्लस 12 ये भी 24, दोनों तरफ से 24 24 हमारा आ गया, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब आ जाइए ई, 8 प्लस 7 और 8 मल्टीप्लाई 7, अब नंबर को ऐड करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 56, तो 56 बड़ा होगा, तो आप ऐसे बनाएंगे। अब आ जाइए एफ, 8 मल्टीप्लाई 9 और 9 मल्टीप्लाई 8,
ये 8 और ये भी 8 सेम है, ये 9 तो ये 9 ये भी सेम है, तो ये भी आपका इक्वल हो गया। 8 इंटू 9 9 इंटू 8 तो ये इक्वल का सिंबल हमारा आएगा। तो इस प्रकार से मैंने पूरा क्वेश्चन करके दिखाया, इसमें ज्यादा समय खराब नहीं होने का। और ये जो आप करते हो ना ये सारी सहायता ब्लैंक्स इसमें समय खराब होता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4, इंजर्ट टिक, टिक लगाना था लेकिन ये वर्कशीट नहीं है। इंजर्ट टिक इन द बॉक्स इफ द फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकेंड। अगर पहले वाला नंबर सेकंड का मल्टीपल्स है तो टिक लगा देंगे और अदरवाइज क्रॉस कर देंगे, क्योंकि टिक का अपोजिट होता है रॉन्ग। तो हमें इसका कैसे करना था मैं पूरा समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखना था, एक लिखना था 24 और इस प्रकार से फिर आपको लिखना था 6 और 24 6 लिख के इसके आगे बॉक्स बनाकर, अब 6 4 जा 24 होता है, सही है, तो ये आपका ये हो गया। अब बी है 43 और ये आपका हैगा 11 की टेबल में 43 नहीं आता, 11 4 जा 44 होता है, 11 4 जा 44 होता है और ये 43 है, तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। ठीक है, अब आ जाइए सी 91 13 का 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91 होता है। तो आप इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका ठीक हो गया, इस पे भी आप लगा देंगे। अब आ जाएगा डी 256 14 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो आप चेक कर लेंगे। आप यहाँ पर 256 को 14 से डिवाइड कर लो। अब 14 की टेबल में 25 नहीं आता, तो 14 बन जा 14, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ऊपर से 6 उतार लो। और 14 8 जा 112 होते हैं, 14 8 जा 112 होते हैं, तो 6 माइनस 2 4। अब ये रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब कि अब ये इसका मल्टीपल्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं ये अगली लाइन इधर है। तो डी के लिए आपको क्या करना था, 256। पूरा क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपका समय भी पता चल जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं बहुत बड़ा पेपर आया है, बहुत बड़ा पेपर नहीं है, तो आपको यहाँ पर करना था क्रॉस, इस प्रकार से आपको करना था। और पूरा पेपर जो मैंने रेड पेन से आपके मैं क्वेश्चन के नीचे लिख के दिखा रहा हूं ऐसे, वो आपका कॉपी पे लिखना था और रफ काम आपको ऐसे करके देखना था, चेक करना था कि हमारा पे आता है या नहीं आता है। कुछ बच्चे रफ कार्य करने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन वे कहाँ करते हैं, वे करते हैं कॉपी के पीछे। कभी भी रफ कार्य कॉपी के पीछे नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल साइन का यूज करना है। अब आपको कैसे करना था, क्वेश्चन नंबर 5 आप ऐसे लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब ए वही तरीका, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ये पूरा क्वेश्चन आप उतार लेंगे 3.7, 2.9, 5.7, 5.07, फिर 3.0, 0.3 और फिर आपका डी 9.80 और 9.8। अब आप ध्यान से देखो, ये 3 है और ये 2 है, तो 3 बड़ा होता है 2 से, और आपको ये करके दिखाना था। ये 5 है, ये भी 5 है, ये डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, लेकिन यहाँ ये 7 है और यहाँ 0 है, तो आपका 7 0 से बड़ा होता है। एक एक डिजिट देखते हैं, 7 बड़ा है तो आपके पास यही आंसर आएगा। 5.7 अंक को हम लाइक बना लें, लाइक बनाने के लिए डेसिमल के बाद इसमें 2 डेसिमल हैं, आपके 2 डेसिमल नंबर आए हैं तो इसमें बना लो। तो ये 5.70 हो गया। आप ध्यान से देखो, ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो आपका ये ही बड़ा होगा बी की 5.7, तो 5.7 हमारा बड़ा आ गया। अब ये 3.0 है, 0.3,
तो 3.0 हमारा ये पड़ा है, ये पड़ा है। अब आ जाएंगे डी 9.80। अब इसको भी लाइक डेसिमल बना लीजिए, यानी डेसिमल के बाद में हम अपनी तरफ से जीरो बढ़ाकर अपना डिजिट बराबर कर सकते हैं, उसे लाइक डेसिमल बोलते हैं। तो 9.80, तो इसके आगे भी जीरो लगा लो, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इक्वल। ये मैंने पूरा काम करके दिखाया जो आपको लिखना चाहिए था, बस वही इतना ही काम करना, ये पूरी रामायण नहीं लिखनी, इतना करना था कॉपी पे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर ए, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर ए को जो आपको करना चाहिए था, इसको सिंप्लीफाई मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6A। हमें सिंप्लीफाई नहीं लिखना, केवल ये लिखना है 16 माइनस 12 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। अब पहले हमारे भैया DMAS, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल पर डिपेंड है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 12 को 4 से डिवाइड करेंगे और बाकी सेम लिखेंगे 16, 4 3 जा 12, 3 प्लस 1। अब डिवाइड का काम खत्म हो गया, डिवाइड के बाद है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 की, तो 16 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 1। अब देखो ये वाला नंबर भी जिसपे मैंने बताया कि जिसपे प्लस कोई साइन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्लस का साइन मानते हैं। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों एक जैसे नंबर जो हैं प्लस प्लस उन्हें जोड़ेंगे पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद एडिशन है। तो 16 प्लस 1, बच्चों ने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया, 9 और 1 को जोड़ के 16 से 10 घटा दिया। ये नहीं करना, हमने ज्यादातर भैया बहनों ने क्या करा है, ज्यादातर भैया बहनों ने 9 और 1 को ही जोड़ा है। तो 9 1 नहीं होगा, क्योंकि 9 माइनस का नंबर है, ये प्लस का है, तो 9 तो हमें घटाना है, माइनस करना है, तो दोनों प्लस के नंबर ये और ये ऐड करना है। तो 16 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 17 और माइनस 9, और 17 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आएगा। कुछ बच्चों ने, अधिकांश बच्चों ने ठीक भी किया, जिनकी 50 से नंबर है, 55 55 56 नंबर भी हैं, तो बहुत बच्चे अच्छे भी हैं। अब जिन्होंने इतना काम किया है उसके पूरे नंबर मिले हैं, और जिन्होंने 16 माइनस 10 करा उसको 2 में से 1 नंबर या 1.5 नंबर दिया गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी। मैं क्वेश्चन नंबर बी, इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर बी 6B ऐसे लिखना था, और इसको कॉपी पे लिखकर ऐसे, और आप इसको प्लस करके दिखा दीजिए। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो ये भी लिखना होता है, एडेंड भी लिखना होता है, और आपको आपका आंसर भी लिखना होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आंसर लिखना है। अरे भाई आंसर को से थोड़ा सा तो समझाओ कि आंसर आया कैसे। तो 8 प्लस 4, अब 8 प्लस 4 हमारा 12 आएगा, 12 का लिखेंगे 2 और कैरी ऑन आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बीच में डेसिमल आया तो पहले डेसिमल लगाओ, 1 को बाद में जोड़ेंगे, 1 को 7 में ऐड करेंगे तो 7 प्लस 1 8, और 8 प्लस 2 10, 10 की 0 कैरी ऑन 1, और 3 प्लस 1 1, और 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, तो 60.2। अधिकांश बच्चों का क्वेश्चन ठीक था, अधिकांश, बहुत सारे भैया बहनों ने इसे ठीक करा था, तो सभी का ठीक था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सभी बच्चों को क्या करना था, इसको ये केवल इतनी बात लिख ली थी, ऐसे मैं यहां लिख कर दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7, और फिर ये लाइन लिखनी थी, और इसके आगे एरो का निशान लगा के फिर लिखना था 18, ये 18 है, और फिर बीच में पॉइंट आ रहा है 18 पॉइंट या डेसिमल, और हिंदी में 18 दशमलव, हिंदी में लिख देखो 18 दशमलव 18.6, और किसी को हिंदी में लिखना है तो 18 दशमलव 18.6, 18.6 ये लिखना था हिंदी में। अब आपको आ जाइए ये बी,
ये क्या है 92.08 92 अब बच्चों को स्पेलिंग भी नहीं आती 90 की 92 अभी बीच में डेसिमल है तो डेसिमल या पॉइंट दोनों में से कुछ भी बात लिख सकते हैं पॉइंट 92 पॉइंट या डेसिमल 8 सॉरी जीरो भी है जीरो भी है तो इसमें गलत हो जाएगा मेरे से भी वही अभी जीरो पे मैंने नजर नहीं पड़ी 08 और हिंदी में क्या लिखना है हिंदी में इसको लिखना था जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इसको लिखना 92 ये 92 है बी को तो लिखना था 92.08 ये हिंदी में लिखना था। अब बताइए इस क्वेश्चन में बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बच्चों ने गलत कर दिए इस वाले क्वेश्चन को अधिकार बच्चों ने गलत किया है जबकि बहुत आसान क्वेश्चन था सब बच्चों को आना चाहिए। अब अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको केवल जितना भाग करना चाहिए था मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखना है ये रामायण नहीं लिखनी ये नहीं लिखनी ना ये लिखनी केवल क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन 8 डालना है फिर ए लिखना है ये भी नहीं लिखना कन्वर्ट से पढ़कर इसको चेंज करना है तो 27/5 अब जिसको डायरेक्ट आता है वो क्या करेगा 27 को 5 से डिवाइड कर लो और 5 जा 25 और 7 - 5 = 2। अब कुछ बच्चों ने तो ठीक किया है अब उन्होंने ये काम तो कर दिया लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर क्या लिखा इसका कुछ बच्चों ने आंसर लिखा मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि हम जंगे को कॉपी को लेकर चल रहे हैं। अब ये चीज आपको पेपर पर लिखनी थी अब ये नहीं लिखनी थी क्या करा उन्होंने लिखा 5/5 तो गलत हो गया। किसी ने लिखा 5/2 तो ये भी गलत हो गया। अब जिस हमें लिखना क्या था हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना था मिक्स फ्रैक्शन में 5 तो ये होल है। अब जिस नंबर से डिवाइड करोगे वो हमेशा नीचे ही आएगा ये होल तो ये वाला होल यहां जाएगा और जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या है मिक्स फ्रैक्शन का है होल यहां पर क्वेश्चंस और यहां नीचे आपका आएगा डिवाइजर। होल को यानी इसको हिंदी में चेंज कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा पूर्ण भागफल बटे भाजक ये इसका सूत्र है पूर्ण भागफल बटे भाजक। तो इस प्रकार से आपको चेंज कर रहे हैं। अब आज केवल आपको तो इतना ही लिखना था बस इतना 3 नंबर का क्वेश्चन था जो 25 बच्चे ने कॉपी पे इतनी बात लिखी है और अगर इतनी भी लिखती ये भी नहीं लिखी तो भी 3 नंबर देंगे। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं अपना वे माइंड में ही कर लेते हैं डायरेक्ट यानी जो डिवाइड वाला काम है वो मन में सोच के ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं तो भी हमने उसको पूरे ही नंबर दिए उसको काटे नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी जो आप देख रहे हो चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने बच्चों को कहा था कि ये एक दूसरे का उल्टा तरीका है। अब क्या करा कुछ बच्चे महान बच्चे थे उन बच्चों ने क्या करा इस वाले के जगह तो लिख दिया ये वाला और इस वाले की जगह लिख दिया ये वाला। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ज्यादा दिमाग का प्रयोग करा कि इस वाले के अंदर तो लिख दिया ये आंसर 4 होल 3/4 इसके अंदर और इस वाले में लिख दिया ये वाला आंसर ये। अब बताओ इसका आंसर ये कैसा जगह तो गलत और इसका आंसर ये कैसा जगह तो ये भी गलत। तो जिन बच्चों ने ऐसे लिख दिया तो उनके नंबर कहां जीरो तो आएंगे नंबर कैसे नंबर आ जाएंगे ज्यादा। अब ये वाला आपका आएगा इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8B लिखने का तरीका जो आपको कॉपी पे लिखना था वो मैं सेम दिख रहा हूं
सेम बता रहा हूं। अब आप देखेंगे 4 होल 3/4, तो इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 4 × 4 और ये ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाएगा। उल्टा काम इस तरह से हुआ क्योंकि यहां पर ये माइनस हुआ, पहले इसकी मल्टीप्लाई हुई, जो आया मल्टीप्लाई कर वो लिख लिया, फिर माइनस करा, यहाँ माइनस किया है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो फिर 4। अब 4 4 जा 16 प्लस 3/4, अब तो हमारे पास आ गया 19/4, ये आंसर हमारा आ गया। तो बच्चों को इतनी बात लिख के दिखानी थी और जिन बच्चों ने इतनी बात लिख के दिखाई जो मैंने लिखा है उन सब का पूरे के पूरे नंबर हैं और 6 के 6 नंबर मिले हैं, 6 में से 6। और जिन्होंने अपनी मर्जी की जो दिमाग ज्यादा लगाया और ज्यादा दिमाग लगा के उन्होंने ये कर दिया, ये करा या ये करा, तो उनके नंबर कम आए हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से देख के सीखना चाहिए, करना चाहिए। अब मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम हमारी 2 वर्ड प्रॉब्लम तो इसमें जो पेपर के अंदर आई है हमने इसलिए से कहा क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा आसान था और ये 2 वर्ड प्रॉब्लम हमारी ऐसी थी कि अधिकांश बच्चे नहीं कर पाते। तो हमने इन 9 और 10 के अंदर हमने एक क्वेश्चन और लिखवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 11, वो मैं बाद में समझाऊंगा। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9, और यहां पे लिखना है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 हमने ऐसे लिख लिया। अब पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। A train covers a distance of 432 km in 9 hours. What distance does it cover in 12 hours? एक रेलगाड़ी 9 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये तय है। तो 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो बहुत आसान था। आप कुछ बच्चों ने हिंदी में लिख दिया तो कोई बात नहीं, हमने नंबर दे दिए। उस बच्चों को इंग्लिश नहीं आती और जिसको हिंदी आती है तो उन्होंने हिंदी में कर दिया। अब कैसे करेंगे? ट्रेन कवर डिस्टेंस, तो कवर क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 hours. इन 9 hours कितनी? 432 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर इन 1 hour, 432/9। अब जब ज्यादा से कम पर आएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब इसे डिवाइड कर दीजिए। जिन बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता तो यहाँ पे कर लो ऐसे। मैं आपको सिखाने के लिए करता हूँ ये। 9 से डिवाइड करो तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, 45 ज्यादा तो 36 हम करेंगे। 13 - 6 = 7। अब ऊपर से 2 उतार लो, टेक डाउन, और 9 8 जा 72। तो ये वाला काम रफ है। जिन बच्चों ने फेल करा है तो उसे दे दिए, तो हमारे पास आ गया 48 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 12 hours, तो 48 × 12। ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, आशीष इसे अपना मल्टीप्लाई कर लीजिए। अपना जो बच्चों को आता है 48 12 12 8 जा 96 कैरी ऑन 9 और 12 4 जा 48, 48 + 9 57। तो हमारे पास आ गया 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये हमें इसको ऐसे करना था। अब मैं समझता हूँ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन, हमारे 9 क्वेश्चन तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 समझाने के लिए एक मैं पेज लूंगा और उस पेज के इसके ऊपर हम रख लेंगे और फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 सिखाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे लिख लिया कॉपी पर और इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या हिंदी में आप लिख सकते हो हल।
जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो हल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे लिखना, ये पूरी रामायण नहीं लिखनी, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना ना, ये लिखना, अब इसको सोल्व करके दिखाना है। द एवरेज ऑफ 5 वैल्यू इज 387। तो फाइंड द टोटल ऑफ द, तो हम आपको मैं बता देता हूं कि टोटल ऑफ द 5 वैल्यू का तरीका क्या है। हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एडेड, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, पदों का योग। पदों का योग बटे नंबर ऑफ एडेड, पदों की संख्या। अब इसमें आप ध्यान से देखो, इसने एवरेज दिया है, एवरेज, एवरेज ऑफ 5 वैल्यूज 387। अब हमें निकालना है फाइंड द टोटल। तो टोटल क्या होता है, सम को ही तो टोटल कहते हैं। तो हम यहां पर एवरेज तो लिखेंगे 5, सम हमें निकालना है, सम ऑफ एडेड, और नंबर कितनी हमारे पास, द एवरेज ऑफ 5 इज 387। एवरेज ऑफ 5 वैल्यू इज, सॉरी, ये यहां ये 5 आएगा और जो 387 है। अब सब बच्चे देखें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे हल। कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला हैगा एवरेज, क्योंकि एवरेज से संबंधित है। मैंने इस क्लास में भी कहता हूं कि जब एवरेज निकाले तो उसका फॉर्मूला लिखो पहले, सम ऑफ एडेड अपॉन नंबर ऑफ एडेड। एडेड भी लिख सकते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, एडेड की जगह क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी। ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी सही है। और हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये लिखना है। अब से सोल्व कैसे करोगे, इसमें आप देखो एवरेज दे रखा है, एवरेज 387, द एवरेज ऑफ 5, यानी ये रखा 5 संख्याओं का औसत मान 387 है। तो एवरेज की प्लेस पर लिख दो 387। सम ऑफ एडेड निकालना है आपको, सम ऑफ एडेड, सम ऑफ एडेड निकालना है। और नंबर कितने, द एवरेज ऑफ 5 वैल्यू नंबर है, नंबर ऑफ एडेड है 5। अब ये निकालने के लिए इस 5 को इसके पास ले जाके मल्टीप्लाई कर दो बस। सम ऑफ एडेड, सम ऑफ एडेड 387 मल्टीप्लाई 5। अब जिन बच्चों को ऐसे नहीं आती वो ऐसे लिख के कर लीजिए 387। मैं ऐसे करके दिखाऊंगा और आपको जिसको नहीं आती वो ऐसे कर लेंगे। तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, तो 35 हमने लिख लिया, कैरी ऑन 3। 5 8 जा 40 प्लस 3 43, कैरी ऑन 4। 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19, तो 1935 ये हमारा आंसर आ गया। केवल ये करना था। और जिनको हिंदी में करना था वो सम ऑफ एडेड की जगह ये लिखेंगे पदों का योग कुल कितना हुआ। तो इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। हमने इसके अंदर 9 और 10 के बाद में एक क्वेश्चन और लिखवा दिया था, जिसमें हमारा क्वेश्चन बहुत अपना सभी बच्चों को दिया था। मोहन हैज ₹3157, सीता हैज 5169 एंड राम हैज 70,976। फाइंड द टोटल मनी ऑफ देम। तो हमने बहुत अधिकांश बच्चों ने बिल्कुल ये ठीक किया है। कैसे करना था, इसमें मोहन
हैज मनी। मोहन के पास सीता हैज मनी। इसके बाद है राम हैज मनी। अब इनको आप 3057, 5169 और 70,000 ये ऐसे लिखेंगे 7,976। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करके हमारा जो आंसर आएगा वो ठीक है। अब कुछ बच्चों ने इसको भी गलत कर दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वे इस प्रकार से करते हैं 3157 5169, अब 70976 ऐसे लिख रहा। और जिन्होंने ऐसे लिखा उनका गलत हो गया। उन्होंने ऐसे लिख लिया था 6 और 7 7 14 14 + 9 23 कैरी ऑन 2 2 5 7 7 6 13 39 22 फिर कैरी ऑन 2 और 2 2 + 4 और 5 3 8 और 7 15। अब ये आंसर निकाल कर रख दिया जो कि गलत है। इस पे 0 नंबर मिले। करना ऐसे था क्योंकि वंस प्लेस के नीचे वंस, टेंस के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 प्लेस के नीचे 1000 और अगर लास्ट में सिंगल डिजिट आते तो सिंगल डिजिट को ही लिखेंगे। ये इसके लिखने का तरीका है। अब कैसे करें, 9 + 7 16, 16 + 6 22 कैरी ऑन 2 आएगा। 5 + 2 7 7 और 7 14 14 और 6 20 20 में 0 कैरी ऑन फिर 2 2 1 3 3 + 1 4 4 + 9 13 का 3 लिखेंगे और हमारे पास जो आएगा 1 कैरी ऊपर 3 + 1 4 4 5 9 और 7 का 7। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। तो यहाँ पर हिंस लिखना था। हिंस लिखकर राम मोहन एंड सीता हैव ₹79,322 सॉरी 79,302 ये इसका आंसर आएगा। तो सभी बच्चों को पेपर सोल्व करना आना चाहिए, कैसे हमें पेपर में लिखना चाहिए, बिल्कुल सही तरीका अपनाना चाहिए। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो जब भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से क्या गलती हुई है वो गलती बताएं। और अगर अभी आपने चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को ऑल बेल पर जाकर आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। सब्सक्राइब देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं जिससे कि आप सीख सकें, अच्छा आपको रिजल्ट मिले। अब एवरीवन बाय बाय, सभी को अच्छे अंक प्राप्त हों अगले साल। इस पेपर को सिखाने का उद्देश्य यही है कि एक बार हमारे से गलती हो गई है, कोई बात नहीं, पेपर दोबारा से आएगा। और ये कुंभ का मेला नहीं है, ये तो हर 6 महीने 2 महीने के बाद पेपर आते रहते हैं बार बार। तो बच्चों को पेपर सीखना है।